Assalamu alaikum. My name is Anne. I'm a student. I've done my PhD. The thing is that I have two questions to clarify. One being, Jesus in Bible is the Son of God. It is stated in an incident that the Holy Spirit came upon Jesus, and he said, God himself said, that this is my beloved Son in whom I am well pleased. So who's Jesus? What is the fact about Jesus? सिस्टर एन, Yeah. बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, Yes. खुदा का बेटा, और एक कोटेशन है कि अल्लाह ने अपने बिलवेड सन के बारे में कहा है. अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर गॉड हैज़ गॉट सन्स बाय द टन्स, मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है. Yes. ये लफ्ज़ जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते हैं. मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ़ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ. तो इस तरीके से बाइबल में गॉड हैज़ गॉट सन्स बाय द टन्स. बाइबल में खुदा ने कई लोगों को बेटा कहा है. मिसाल के तौर पे बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहा है एडम इज द सन ऑफ गॉड, बाइबल में एफ्राइम इज द सन ऑफ गॉड, इज़राइल इज सन ऑफ गॉड, ऑल दोज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे आर सन्स ऑफ गॉड. जो भी कोई अल्लाह के अहकाम पे चलता है उसे कहते हैं अल्लाह के बच्चे या अल्लाह के बेटे. बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है. मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया खुदा का बेटा, इफ्राइम को कहा गया है, इसराइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है. जो भी कोई अल्लाह के अहकामात को मानता है, बाइबल कहती है कि वो अल्लाह का बेटा है, अल्लाह के बच्चे. और ये आम अल्फाज में किसी को एतराज़ नहीं है, हमें एतराज़ नहीं है. लेकिन जो एतराज़ है, द ऑब्जेक्शन वी हैव इज़ द कोटेशन जो मिशनरी लोग कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16. जो बहन कहना चाहती थी उसने रेफरेंस नहीं दी, बट वो क्या कहना चाहती मैं जानता हूँ क्योंकि ये मेरा फील्ड है, कंपेयर्ड रिलीजन. वो जो कोट करना चाहती थी वो है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में जहाँ लिखा है, For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth him shall not die but have everlasting life. For God so loved the world. खुदा ने दुनिया को इतना चाहा कि उसने अपना जना हुआ बेटा, God so loved the world that he gave his only begotten son, उसने अपना एक लौता जना हुआ बेटा, जो भी इस बेटे में मानता है वो कभी भी नहीं मरेगा एंड वो जन्नत में जाएगा. For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believes in him shall not die but have everlasting life. वो मरेगा नहीं लेकिन हमेशा कामयाब रहेगा, मतलब वो जन्नत में जाएगा. ये जो बाइबल का वर्स है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, इसमें जो वर्ड बिगॉटन है, ये स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं इट इज़ इंटरपोलेशन, इट्स अ कंकॉक्शन, इट्स अ फैब्रिकेशन. ये एक मिलावट है. ये ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लफ्ज़ जो जना हुआ है ही नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट में था बेटा. ये जना हुआ लफ्ज़ जो है ये इंटरपोलेशन है, और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है. तो अगर कहना क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं इन द राइट सेंस, कॉन्टेक्स्ट में बेटे मतलब अल्लाह का कहना मानते थे. हम मानते हैं कि हर पैगंबर जो खुदा के थे वो अल्लाह के करीब थे. तो उस अंदाज में अगर कोई कहता है कि अल्लाह के बेटे, हमें कोई एतराज़ नहीं. लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के जने हुए बेटे, तो हमें एतराज़ है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला बेटा नहीं जनता. क्योंकि ये जो जनने की जो क़ुव्वत है, ये क़ुव्वत है लोअर एनिमल्स की. एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, अल्लाह सुब्हाना व तआला इसके कई ऊपर है. जिस तरीके से कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह है के, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है.
تو یہ 4 لائنز ہے، 4 سٹیٹمنٹس ہے جو قرآن مجید میں خدا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرنے کے کہا گیا، اور یہ چیز بائبل میں بھی ہے۔ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے۔ کوئی بھی مسلم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی باپ کے، جو اکثر ماڈرن آج کے کرسچن نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے مسیح، جسے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے۔ ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے۔ ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ کوڑھ سے بیمار تھے ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے۔ ہم مسلمان اور کرسچن ایک ساتھ جا رہے ہیں، لیکن کوئی اگر پوچھیں گا تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جنے ہوئے بیٹے ہیں، اور اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں ایک بھی سٹیٹمنٹ، ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں صاف طور سے بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ اگر کوئی بھی شخص پورے بائبل میں سے کہیں سے بھی ایک بھی جملہ مجھے دکھائے صاف طور پہ بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں آج عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں کمپیریٹیو ریلیجن کا، باقی اکثر مسلم نہیں ہیں۔ میں اپنے سر کو گلوٹین پہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے گلے کو پھانسی کے بندل میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی بھی شخص ایک بھی جملہ بتا سکے پورے بائبل میں بنا شک، بنا شبہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے صاف طور پہ، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں، کہ میرے والد مجھ سے بڑے ہیں، یعنی میرے خدا مجھ سے بڑے ہیں۔ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے بڑے ہیں۔ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دا اسپرٹ آف گاڈ، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے۔ لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں، آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیولز، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30، آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، ایز آئی ہیئر آئی جج اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ، فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، ایز آئی ہیئر آئی جج، جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں، اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ، اور میرا فیصلہ حق کا ہے، فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر، کیونکہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کہتا ہوں، جو کچھ میرے خدا نے کہا ہے، جو کچھ میرے خدا چاہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں۔ اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ خدا کے خواہش کے حساب سے میں میری زندگی بسر کرتا ہوں، وہ انسان مسلم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں، دا ورڈز دیٹ یو ہیئر آر ناٹ مائن بٹ مائی فادرز ہو ہیز سینٹ می، جو آپ الفاظ میرے سن رہے ہیں وہ میرے خود کے نہیں ہیں لیکن خدا کے جس نے مجھے بھیجا۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، دس لائف از اٹرنل سو دیٹ یو مے نو دا اونلی ٹروتھ گاڈ اینڈ جیسس کرائسٹ whom thou hast sent۔ یہ زندگی امن کی ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے، اور آپ جان لو کہ خدا ایک ہے اور ایشور نے، خدا نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں، Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by and you were witness to it. اس بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں لکھا ہے کہ ای مین آف اسرائیل لسن ٹو دس، یہ یہودی لوگ، یہ اسرائیل کے لوگوں، اس بات کو سنو
जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड। ईसा अलैहिस्सलाम जो नसारा के थे, एक आदमी थे जिसे खुदा ने चुना, अमंगस्ट यू, आपके बीच, विथ वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस, और उनके ज़रिए निशानी दिखाए, मौजज़ा दिखाए, विच गॉड डिड बाय हिम, जिससे अल्लाह ने किया, एंड यू विटनेस्ड इट, और आपने उसकी शहादत दी। इससे साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुना, मतलब वो पैगंबर थे, और जितने भी मौजज़ा उन्होंने किए वो अल्लाह ने किए उनके ज़रिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, ना कि खुदा थे। Okay. तो आप मानते हैं इस बात में कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे? हाँ, मैं एक्चुअली आई बिलीव इन इस्लाम, दैट इज़ द फैक्ट आई एम हियर। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं इस्लाम मज़हब में? Yes, but then I have to explain it to others. तो आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है? He is a prophet. माशाअल्लाह। बहन मानती है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है और वो खुदा नहीं है, और वो जवाब चाहती थी किस तरीके से वो दूसरों को ये बता सके कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं, लेकिन पैगंबर है। तो आप कन्विंस्ड है अभी? Yes, और आप मानते हैं कि खुदा एक है? yes, आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है? yes. आप ये मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहा गया है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14, और वो आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मानते हैं उसमें? Yes, और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? yes. तो अगर आप मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, उसका मतलब आप मुस्लिम हैं। Yes, but I haven't told my parents about this. बहन ने कहा कि ये चीज़ कि वो इस्लाम में मानती है, उन्होंने अपने वालिदैन से नहीं कहा है। वालिदैन को कहना फ़र्ज़ नहीं है, अगर कहे तो अच्छी बात है। आपके दिल में अगर ईमान है, इफ़ यू हैव फेथ इन योर हार्ट, दैट इज सफिशिएंट। यू नीड नॉट टेल योर पेरेंट्स, यू नीड नॉट टेल मी, यू नीड नॉट टेल एनीवन। इफ़ यू हैव फेथ, इट इज़ बिटवीन यू एंड अल्लाह। आप और आपके ईश्वर, आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। बोलना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर बोले तो हो सकता है कि आपको इस्लाम पे चलना और आसान होगा। तो आपके वालिदैन को बोलना फ़र्ज़ नहीं है, धीरे धीरे आप आस्ते बोल सकते। जब आपको लगेगा कि अब बोलना सही है, उस वक्त बोलिए, बोलना फ़र्ज़ नहीं है। Yeah, and one more thing. The thing is that I won't tell my parents about it, but I want to completely be a Muslim. So if I like 20%, I can't give my 20% to it. I need to give my 100%. So that's the reason I have to tell my parents. बहन ने सवाल किया है कि मैं चाहती हूँ मेरे वालिदैन से कहूँ, लेकिन अगर नहीं कहूँगी तो 20% तकरीबन दे सकूँगी, इस्लाम पे मुकम्मल नहीं चल सकूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि पूरा चले। बहन 100%, कोई मुस्लिम ये नहीं कहता 100% में चलता हूँ, कोई गुनाह नहीं करता है, कोई गलती नहीं करता हूँ। ये तो नामुमकिन है, क्योंकि हम इंसान है, गलतियाँ करते। लेकिन अगर आपके दिल में ईमान है, सबसे अहम चीज़ मुसलमान के लिए ईमान है, तौहीद। अगर दिल में ईमान है और तौहीद है, और अगर शिरक आप नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, ये 100% होना ज़रूरी है जन्नत में जाने की। उसके बाद आस्ते आस्ते सलाह, इंशाअल्लाह सलाह पढ़ेंगे, फिर आप ज़कात देंगे, रोज़ा रखें, आस्ते आस्ते। लेकिन सबसे अहम है कि आपको तौहीद पे चलना चाहिए, ये मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ आप किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये करेंगे तो शुरुआत है, इतना शुरुआत में कम से कम होना चाहिए, और धीरे धीरे इंशाअल्लाह जैसे आपको मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह आप इस्लाम पे चल सकेंगे। लेकिन कम से कम इतना तो आप मान सकते हैं अपने दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है। ये ईमान है। और अगर आप अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछते, किसी की बात नहीं करते, ये कम से कम ज़रूरी है। इतना कर सकते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद जितने प्रैक्टिसेस है, जितने भी अमाल है, वो धीरे धीरे इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेंगे और आपको आसान करेंगे। तो आप कम से कम इतना तो मानते हैं दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और ईसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर। आप इतना मानते? Yes. तो इतना मानते तो आप इंशाअल्लाह इस्लाम में दाखिल हो सकते। So I would like to get converted. माशाअल्लाह। बहन ने कहा कि वो चाहती है कि वो इस्लाम कबूल करे। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं, कोई भी दबाव? no, कोई भी प्रेशर? no, माली प्रेशर, no, माशी प्रेशर, no,
फिजिकल प्रेशर No. आप अपने दिल से कबूल कर रहे हैं, Yes. आपके दिमाग से भी, Yes. आपके पूरे होशो आवाज़ से, Yes. और आप मानते खुदा एक है, Yes. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। Yes. माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप इसको दोहराइए। Brother, there's one more person who would like to take the Shahada. ओके, इंशाल्लाह शी कैन जॉइन। बहन आपका नाम क्या है दूसरी बहन का? मेरा नाम सुनंदा है। आपका नाम है सुनंदा। मैं बौद्ध धर्म से हूँ। बुद्ध धर्म, बुद्ध से। हाँ। और आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई दबाव नहीं इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर, नहीं। कोई भी माली प्रेशर? नहीं। क्योंकि किसी को प्रेशर डाल के इस्लाम कबूल करना गलत है, हमारे मज़हब में भी गलत है, इस देश में भी गलत है। आप अपनी फ्री विल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने दिल से, हाँ। अपने दिमाग से, हाँ। होशो आवाज़ से। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और इंशाल्लाह दोनों बहनें एक साथ इंशाल्लाह शहादत दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। रसूल। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाल्लाह आप दोनों मुस्लिम हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी ज़िंदगी इस दुनिया में दे और इंशाल्लाह आखिरत में भी आपको जन्नत में डाले। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके ख़ानदान वालों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी हिदायत दे। और हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आप भी इस इस्लाम के अमन के पैगाम को फैलाएं। I have a request. I want everyone here present to pray for me and my family. बहन की ये इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि वो चाहती है कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, माशाअल्लाह लाखों का मंजर है, उसकी ख्वाहिश है कि आप उसके लिए और उसके ख़ानदान वालों के लिए आप दुआ कीजिए। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहन को जन्नत में डाले और दुआ करते हैं इंशाअल्लाह कि आपके ख़ानदान वालों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को हिदायत दे इंशाअल्लाह। Yeah, especially for my family. इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपके ख़ानदान वालों, आपके फैमिली मेम्बर्स को अल्लाह ताला हिदायत दे। Thank you. जज़ाकल्लाह शुक्रन।